प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के दौरे पर जाने वाले हैं। मोदी बीजेपी कार्यकारिणी के साथ साथ एक रैली को भी संबोधित करेंगे। ये रैली उरी हमले के बाद पहली सार्वजनिक रैली है, लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान पर वो सख्त रुख अपनाएंगे। उरी हमले के 7 दिन बाद आज पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंच पर होंगे। पीएम मोदी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मोदी मंत्र तो मिलेगा ही, पाकिस्तान पर भी पीएम मोदी के तल्ख तेवर की भी झलक मिल सकती है। दिल्ली की सल्तनत को हिंदुस्तान पूछ रहा है। आपने कहा था जब हमारे देश के जवानों के सर काट लिए गए थे, तब आपने वादा किया था कि आप ऐसी चीजों को सहन नहीं करेंगे। हमारे देश के जवानों की शहादत पर पीएम मोदी का ये बयान पुराना है। तब वो पीएम के उम्मीदवार थे, अब उनके पास देश की कमान है, यानी अपेक्षा और उम्मीद कहीं ज्यादा। उरी हमले में 18 जवानों की शहादत के बाद पीएम पहली बार कालीकट में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। उरी हमले के बाद सार्वजनिक मंच पर पीएम मोदी की पहली मौजूदगी होगी। उम्मीद है कि इस रैली में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी मिले। प्रधानमंत्री उसी अंदाज में पाकिस्तान को लताड़ेंगे जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं। पाकिस्तान आकर के मेरे सेना के जवानों का सर काट ले और दिल्ली में बैठी हुई सरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चिकन बिरयानी का भोजन कराएं। ये नीच राजनीति है कि नहीं? ये नीच राजनीति है कि नहीं है? ये नीच कर्म है कि नहीं है? ऐसा दुर्दैव कभी देखा नहीं। भारत ने एक स्वाभिमान के साथ खड़ा होना होगा। इन शहीद वीरों के लहू को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। हमने वीरता की साधना करनी होगी। भारत इस प्रकार से असहायता का अनुभव करे, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही ललकार अब देश एक बार फिर सुनना चाहता है। हमारे शातिर पड़ोसी को अमन की भाषा पल्ले नहीं पड़ती। पाकिस्तान को देश की आवाज सुनाई देनी चाहिए। पाकिस्तान एक के बाद एक जुल्म करता चला जा रहा है और 125 करोड़ का देश चुपचाप सारी चीजें झेल रहा है। पाकिस्तान से मिले जख्मों में जब उरी का घाव जुड़ा तो पूरा देश उबल पड़ा। आक्रोश और पाकिस्तान के लिए गुस्सा फूट पड़ा। अब देश हिसाब चाहता है। आतंकवादी आते हैं, मार के चले जाते हैं और हम लोग कैंडल मार्च करके उनको श्रद्धांजलि देते रहते हैं। कब तक देंगे ये? कब तक हमारी चुपचाप सरकार देखती रहेगी? पाकिस्तान वाले हमारे हिंदुस्तान पे हमला कर रहे हैं, मगर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है सोए हुए हैं, कुछ कर नहीं रही है। मेरी उसके गुजारिश है कि कुछ करे। पीएम बनने के बाद नवाज को न्योता, अचानक मोदी की लाहौर यात्रा और गाहे बगाहे नवाज से उनकी मुलाकातों से उम्मीद जगी। ऐसा लगा जैसे सारे मसलों का हल निकलेगा। पीएम मोदी के दोस्ती की कोशिशें रंग लाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। पड़ोसी ने फिर पीठ पर खंजर मारा। हमें पठानकोट मिला, उरी का हमला हुआ। हाफिज और उसके जैसे दूसरे आतंकी खुल्लम खुल्ला साजिश करते रहे। रही सही कसर नवाज ने यूएन में कश्मीर राग अलाप कर पूरी कर दी। A new generation of Kashmiris has risen spontaneously against India's illegal occupation, demanding freedom from occupation. Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri intifada. अब जवाब देने का वक्त हमारा है। ऐसा जवाब जिससे पाकिस्तान के दोनों शरीफ यानी पीएम नवाज शरीफ और सेना प्रमुख राहिल शरीफ के होश ठिकाने हो जाएं। आज जब पीएम कालीकट में बोले तो आवाज इस्लामाबाद तक सुनाई दे। ऐसी गर्जना हो कि इस्लामाबाद कांप उठे। हिमांशु मिश्रा, कोझिकोड, आज तक।